हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का टॉपिक, जिसमें आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, उनका सभी का जो है आज अवलोकन करेंगे और सभी का आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। भाषा किससे मिलके बनी होती है भाषा, तो वर्णों से मिलके हमारी एक भाषा बनती है, ध्वनि बनती है। तो सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण होगी। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो हमारे जो वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में 11 जो हमारे हैं स्वर होते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं, जिसमें से जो है 4 जो है हमारा संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 2 जो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो कुल को मिलाकर जो हमारा जो बनेगा आंसर जो होगा, सभी को मिला के हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 52 आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में 52 हमारा वर्ण होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी ऑप्शन नंबर सी वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वर्ण या ध्वनि होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप से मेल को जो है एक अक्षर तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में हमारे 11 स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंग और अहे जो हैं ये हमारे ना तो व्यंजन में काउंट होते हैं ना ही हमारा स्वर में, तो इसलिए हमारे जो स्वर होंगे 11 स्वर होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। अगर एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो एक हमारा अक्षर तैयार हो जाता है, एक शब्द तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या है 33 होती है। 11 स्वर और 33 व्यंजन, मूल रूप से कितने होते हैं 33 व्यंजन और 11 हमारे स्वर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, जो स्वतंत्रता से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से ही हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, स्वर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं ध्वनि, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है वो आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर ए। इनके 5 वर्ग होते हैं और इनका जो है हर वर्ग में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर कितना होगा 25। इसमें से जो है कंठ से है, मूर्धा से है, तालु से है, ओष्ठ है, इस प्रकार से अलग अलग हमारा वर्ण दिया हुआ है। तो वहाँ से स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 25 हमारा राइट आंसर होगा।
भाषा की सार्थक इकाई या लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? भाषा किससे तैयार होती है? हमारी शब्दों से तैयार होती है, पूरी भाषा तैयार हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो ये भी ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे 15वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 में आया है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो कुल व्यंजनों की संख्या 33 होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है हमारी वर्ण कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट होगा। आगे चलते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। तो इसमें से सब में से पहचानना है। तो ए, ई, ए और जो है आई जो है, ये सारे के सारे जो हैं लघु हैं। दीर्घ कौन सा हो जाएगा? बड़ी ई जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल रूप से दीर्घ स्वर नहीं है जो बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा राइट आंसर होगा। वो जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व मतलब छोटा। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर जो है इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये है प्लुत। प्लुत स्वर में जो है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे मान लीजिए उसमें राम, काम, इस तरीक़ा के जो हमारे शब्द आएंगे उसमें जो है प्लुत स्वर कहलाता है। आगे देखते हैं, प्लुत स्वर कौन सा है? जैसे मान लीजिए ओम, राम, इस तरीक़ा के जो शब्द आएंगे जिनमें खींच के बोला जाता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो हमारा जो आंसर होगा, जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर, विवर्त स्वर जो है जीव के अंतर्गत नहीं आता। आगे चलते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य जो है हमने बताया था, उसमें डिटेल में क्लास में बताया था। तो मध्य स्वर जो बोला जाता है हमारा ए को बोला जाता है। इसमें जो है जीभ को हमें हल्का सा मध्य से उठाना पड़ता है बोलने के लिए। चलते हैं आगे, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी पश्च स्वर हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है? तो संवर्त स्वर जो है हमारा ई हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धविवर्त स्वर बताइए। तो ऑप्शन में अर्धविवर्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है
आई जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हो जाएंगे, तो दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, ह्रस्व भी होता है। तो उपयुक्त में थे तीनों होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। हिंदी का जो अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है इसमें, ऑप्शन नंबर बी ई जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। तो ऑप्शन नंबर जो है मात्रा हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, समरूप ग्रेफीम, समरूप ग्रेफीम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 33 नंबर दे रखा है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कंठोष्ठ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वर किसका भेद है, स्वर जो है किसका भेद है, तो स्वर जो है वर्णों का भेद है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो बड़ा ऊ जो है हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि और जो हैं सब संयुक्त के मिलने के कारण ही सारे के सारे बनने हैं, ए बी, आई बी और ओ बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, तो कंठ तालव्य ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द को अनुनासिकता, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो कौन से शब्द में है, ऑप्शन नंबर डी में संभालना जो है इसमें अनुनासिकता छुपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, कंठाग्रह, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा, कंठाग्रह में अनुनासिकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु दोनों मिलके है, तो आई जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, आई के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, कंठ तालव्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर ए व आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य हमारा राइट आंसर होगा, ए और आई का उच्चारण स्थान जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, प्लुप्त मतलब 2 शब्द जो है हमारे प्लुप्त में आते हैं, अंग और अह जो है हमारे प्लुप्त स्वर में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे हैं निरुनासिक, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं तो क्या है, निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य ए और आई दोनों कंठ तालव्य हैं। आगे चलते हैं, ए और आई का उच्चारण स्थान है,
ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो है ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य ए और ऐ का उच्चारण स्थान होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो के और खे जो है हमारी कंठ के द्वारा वाइब्रेट उत्पन्न होने से के और खे बोले जाते हैं, इसलिए ये कंठ ध्वनियाँ कहलाएंगी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। तो हिंदी की कंठ ध्वनि, निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि है, व्यंजनों में जो दिया हुआ है कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो है जो है ये हमारी हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। आगे चलते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? के खे गे घे, तो ये कंठ में सारे के सारे जो पांचों के पांचों हैं कंठ में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कंठ वर्ण है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? आ, अह और विसर्ग। ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा कंठ वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, से ध्वनिया का उच्चारण स्थान क्या है? से ध्वनिया का जो उच्चारण स्थान दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी तालु दिया हुआ है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजन है, ये जो है व्यंजन कौन सा है? ये जो होगा तालव्य होगा। हमारा राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की से ध्वनि है, हिंदी की स्वे ध्वनि है तालव्य। तो आंसर नंबर बी जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, च छ जय झ ये का उच्चारण स्थान कौन सा है? च छ जय झ ये का जो है तालव्य हो जाएगा, तालु से ये बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो कौन से का होता है तालु से? च छ जय झ ये का जो है तालु से होता है। तो 6 इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ई बड़ी ई च छ जय और ये का आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तालु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है झ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये का उच्चारण स्थान बताइए। तो ये का जो उच्चारण स्थान है तालु से होता है, ये जो है उच्चारण स्थान तालुआ से होता है। आगे देखते हैं, से का उच्चारण स्थान क्या है? तो से का उच्चारण स्थान भी तालु होगा। हमारा राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि कौन सी होगी? तो सी जो है तालव्य ध्वनि हो जाएगी। आगे दे रखा है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तालव्य में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर तालव्य जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डे का उच्चारण स्थान होता है। तो डे का स्थान जो होगा मूर्धन्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी कहलाएंगी? तो मूर्धन्य कौन कौन सी होती हैं? मूर्धा टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, मुँह की छत का अगला भाग। तो ये टे ठे डे ढे इसमें आ जाएंगे, जो जीभ जो है आगे लग रही है, अगली वाली छत में लग रही है। आंसर जो होगा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, दंते कहा जाएगा। ते थे दे धे ने, तो दंते में कौन से वर्ण आएंगे? ते थे दे धे ने आएंगे। आगे चलते हैं, निम्न में से दंते ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ते थे दे धे ने।
तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मूर्धन्य नहीं है और बाकी सभी मूर्धन्य हैं, टेट है, डेड है, ने। आगे चलते हैं, टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो टे वर्ग में जो आएंगे मूर्धन्य आएंगे, टेट है, डेड है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, टे वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो टे वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा मूर्धा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो है ये क्या है? दंत है। आगे देखते हैं, थे किस वर्ग का व्यंजन है? थे जो है ते थे दे दे, तो दंत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्न में से दंत वर्ण है। निम्न में से दंत वर्ण है, तो ते जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दे ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दे जो ध्वनि है कौन सी क्या कहलाएगी? तो दंते कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ते वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान है। ते वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान दंते होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ते का उच्चारण स्थान होता है, ते का जो उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दंत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, निम्न में से दंते ध्वनि है। तो दंते जिसमें जीभ जो है दांत का स्पर्श करती है, जीभ जो है दांत का स्पर्श करती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ जो मतलब होठों को टच करके बोली जा रही हो, तो ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? पे, फे, बे, भे में। तो इसमें से कौन सा है? तो भे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है जो ओठ से नहीं बोली जाती। तो होठ से बोलने वाली जो ओष्ठ बोलने वाली ध्वनियाँ हैं, पे, फे, बे, भे में, जो इनका हिस्सा नहीं है, तो वो है आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा चे हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की बे ध्वनियाँ है। पे, फे, बे, भे, तो कौन सा हो रहा है? बे किस में आ रहा है? ओष्ठ में आ रहा है। तो बे जो है ओष्ठ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की जो बे ध्वनियाँ हैं वो ओष्ठ ध्वनि है, जो होठों को स्पर्श करके बोली जाती है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से अंत्यस्थ वर्ण है। तो अंत्यस्थ कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा दिया हुआ है? तो वे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंत्यस्थ होते हैं हमारे 4 वर्ण होते हैं, ये, रे, ले और वे। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन है। तो ये, रे, वे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये, रे, ले और ले भी है हमारा, इसमें ले नहीं दिया हुआ है, 3 यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 दिया, अर्ध स्वर है जो आधा स्वर है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अर्ध स्वर हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो दे रखी है हमारी 25 होती है, जो 5 वर्गों में आते हैं। तो यह जो है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है, यह जो है अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएगा, बाकी सभी स्पर्श व्यंजन हैं। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ अंत्यस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है। तो अंत्यस्थ जो होती हैं ये, रे, ले, वे,
लेकिन बे नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो निम्न में से अर्धस्वर जो कहलाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन चुनना है, ये और वे ध्वनियाँ अर्धस्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है। तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये रे ले वे। तो ले जो है हमारा इसमें से अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पे फे बे भे में व्यंजन होते हैं। तो ये होते हैं ओष्ठ व्यंजन होते हैं, क्योंकि इन्हें होठों का स्पर्श से बोला जाएगा, बिना होठों की सहायता से इन्हें नहीं बोला जा सकता। तो कौन से होते हैं, पे फे बे भे में हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है जो होठों की सहायता से बोला जाता है। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन जो होंगे कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, ये रे ले वे ये होंगे। और उसमें कौन से हो जाएंगे, तीनों से और है हो जाएगा। संयुक्त कौन से हैं, क्षेत्र गे हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्न में से जो है अंत्यस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर सी जो है वे जो हो जाएगा, क्योंकि अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ये रे ले वे। आगे चलते हैं, निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। तो निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा होगा, अंत्यस्थ व्यंजन ये रे ले वे होते हैं। तो यह जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन हैं। ये रे ले वे जो है अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। उस व्यंजन होते हैं तीनों से और प्लस है। तो से और है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उच्चारण से जो ट्रिपल से जो दिया हुआ है व्यंजन किस प्रकार के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये से तीनों से और है जो उस व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से उस व्यंजन नहीं है। तो उस व्यंजन कौन कौन से हैं, से और है। तो उस व्यंजन है ऑप्शन नंबर डी जो है ये अंत्यस्थ व्यंजन में आएगा, ये रे ले वे जो होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 97 से तीनों से के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों से जो है उस व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उस व्यंजन कौन से हैं। निम्नलिखित में उस व्यंजन कौन सा होगा। तो तीनों से जो है हमारा उस व्यंजन हो जाएगा। आगे चलते हैं, उस वर्ण है, उस वर्ण जो होंगे ऑप्शन नंबर बी तीनों से हमारे उस वर्ण हो जाएंगे। ये रे ले वे जो हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। आगे चलते हैं, कौन उस व्यंजन नहीं है। तो कौन सा जो है ऑप्शन नंबर सी गे जो है हमारा उस व्यंजन नहीं है, बाकी सभी हमारे तीनों से उस व्यंजन होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 101 उस व्यंजन कौन सा है। तो उस व्यंजन इसमें से देखना है। तो है जो है हमारा तीनों से और है इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में तीनों से और है जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया जाता है। तो श्रेय में जो है से सलजम वाला से और रे वर्णों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6 जो है वर्ण किसके योग से बनता है। तो कक्षा वाला 6 जो है किसके योग से बनता है, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर के और पेचरी से मिलकर बन जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है।
संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो इसमें से ये जो है एक अंत्यस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो है श्रेय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है तो जय प्लस ये से बनेगा, जय प्लस अणे से बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्षेत्र, ज्ञ और श्रेय। तो पेटरी से जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आगे चलते हैं, त्रय किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो तय, आधा तय और रे के सहयोग से बन जाएगा, त्रय जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो ऑप्शन नंबर के जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? तो कौन सी ध्वनियाँ हैं? सी, ऑप्शन सी जो है जे जो है, जे फॉर जग, ये महाप्राण नहीं है। आगे देखते हैं,